हाय फ्रेंड। हम लोग जो है क्लास 10th का कार्बनिक कंपाउंड यानी जिसको हम लोग हिंदी में कार्बनिक यौगिक बोलते हैं का आईयूपीएसी नेमिंग सीख रहे थे, जिसमें हम लोग एल्केन का आईयूपीएसी नेमिंग करना सीख गए थे। लेकिन उतना ही काफ़ी नहीं है, वैसे नहीं आता है। कुछ उसमें थोड़ा जो है अप्लाइड भी रहता है, यानी थोड़ा जो है कॉम्प्लिकेटेड करके भी क्वेश्चन देता है। तो इसमें पहले हम लोग एक चीज़ और सीखेंगे कि एल्किल क्या होता है। ठीक है, एल्किल ग्रुप क्या होते हैं उसके बारे में सीखेंगे। जैसे देखिए, जैसे सपोज करिए कि मान लीजिए हमारा एल्केन है। क्या है? एल्केन। एल्केन का मान लीजिए हम ले लिए, जैसे ये CH4 है, ये हमारा क्या है? एल्केन है। ठीक है, एल्केन। ठीक, क्या है हम लोगों का? यानी CH4 ये हम लोगों का एल्केन है। अब एल्केन से जब हम लोग एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें, यानी हटा दें, एक हाइड्रोजन हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें से रिप्लेस कर दे रहे हैं। ठीक है, एक हाइड्रोजन जब निकाल देंगे इसी में से, ये एल्केन से, तो हमारा बचेगा क्या? हम लोगों का बचेगा क्या? CH3। ठीक है, और एक बॉन्ड बचेगा, मतलब खाली हो जाएगा। तो अब यही हमारा जो होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्किल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्किल। ठीक है, या इसी को एल्काइल भी बोलते हैं। हिंदी में एल्काइल, इंग्लिश में एल्किल। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एल्किल। एल्किल ग्रुप। क्या बोलेंगे? एल्किल ग्रुप। ठीक है, अब इसका नेम जो होगा, इसका नेम जो होगा ऊपर वाले का, इसका नाम होता है, हम लोगों का बताए हैं, मेथेन होगा। क्या होगा इसका नाम? मेथेन। इसका नेम जो होगा आईयूपीएसी नेम मेथेन होगा। लेकिन ये तो एल्केन था, मतलब एल्केन तो मतलब जो है, एल्केन में जैसे हमारा मेथेन, ब्यूटेन, ये सभी आते हैं ना। ठीक, एल्केन में से ही हमारा ये है। अब देखिए, जब ये CH4 में एक हाइड्रोजन निकाल के हम लोग CH3 बनाया तो एल्काइल हो गया। लेकिन इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? एक कार्बन है तो मेथ होता है, तो मेथिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेथिल हो जाएगा। ठीक है, मेथिल। ओके, इसका जब हम लोग आईयूपीएसी नेम करेंगे तो क्या हो जाएगा? मेथिल हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, जब जैसे मान लीजिए हम लोगों का कोई एल्केन दिया हुआ है और एल्केन में मेथिल ग्रुप लग जाता है, तो उसका आईयूपीएसी नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे? जैसे देखिए, जैसे सपोज करिए ऐसे है, CH3 और यहाँ पे CH है, और यहाँ पे एक हम लोगों का क्या लग जाएगा? एल्किल समूह लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पे CH3 ऐसे है। ठीक है, तो देखिए, ये जो होगा, हम लोग पहले क्या करते हैं कि कार्बन का सबसे लॉन्गेस्ट चेन गिनते हैं। तो 1 2 3, तो 2 पे देखिए ये जो होगा ब्रांच हो जाएगा। अब देखिए CH3 आ गया ना, CH3 आ गया। इसी को हम लोग बोलेंगे, ये जो है एक ब्रांच की तरह, मतलब एक एल्काइल समूह हो जाएगा। ठीक है, यानी एल्काइल ग्रुप हो जाएगा। जब हम इसका आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे तो देखिए किस पे है? 2 पे है, यानी 2 कार्बन पे है, दूसरे कार्बन पे एल्किल समूह है। तो इसका जब आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो 3 कार्बन के लिए क्या होता है? प्रोप होता है। तो ऐसे लिख लेंगे पहले, प्रो। ठीक है, प्रोप। ठीक, तो आईयूपीएसी जब हम लोग करेंगे इसका, तो प्रोप लिख लेंगे, तो वाई एल जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? वाई एल जोड़ देंगे, ऐसे प्रोपिल। क्या लिख लेंगे? प्रोपिल। ठीक है, ओके। अब इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट कंपाउंड लेंगे। जैसे देखिए, CH3 CH है मान लीजिए, और यहाँ पे हम लोग CH3 लगा दिए। फिर उसके बाद CH2 और CH3। ठीक है, अब देखिए कार्बन गिनिए पहले, लॉन्गेस्ट चेन गिनिए। तो इधर से जब हम लोग गिनेंगे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन। ठीक है, तो 2 कार्बन पे कौन सा ग्रुप आया है? मेथिल ग्रुप आया है। क्या आया है? मेथिल ग्रुप। ठीक है,
तो अगर हम लोग इधर से मान लीजिए, इधर से भी तो गिन सकते हैं 1 2 3 4। यहाँ पे देखेंगे तो आप 3 पे मेथिल ग्रुप आ रहा है, और इधर से जब हम लोग गिन रहे हैं तो ये किस पे आ रहा है, 2 पे मेथिल ग्रुप आ रहा है। तो हम 3 वाले से जिस तरफ से अगर हम गिन रहे हैं 3 पे आ रहा है, जैसे इधर से गिन रहे हैं तो 3 पे आ रहा है, तो हम इधर वाले से नहीं गिनेंगे। जिस तरफ से पहले मेथिल ग्रुप आ जाएगा उसी तरफ से हम लोग क्या करेंगे, गिनती करेंगे। तो यानी 1 से इधर से गिन रहे हैं तो आ रहा है 2 पे पहले, तो हम क्या लिखेंगे, इसका नेम लिखेंगे 2 मेथिल 2 मेथिल 2 मेथिल 2 मेथिल। और 4 कार्बन के लिए क्या होता है, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन। ब्यूटेन क्या लिखेंगे, ब्यूटेन। ठीक है। जैसे एक कंपाउंड और आप लोग देख लीजिए, एक कंपाउंड और हम लोग करेंगे। जैसे सपोज करिए यहाँ पे ऐसे CH3 ऐसे कार्बन है, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप लग गया, यहाँ नीचे भी एक मिथाइल ग्रुप लग गया, और यहाँ पे एक CH2 और यहाँ पे एक CH3। तो इस कंपाउंड का अगर हमको IUPAC नेमिंग करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, पहले इसका हम लोग क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन को गिनेंगे। जैसे देखिए 1 2 3 4। तो 2 पे जो है देखिए ये हमारा 2 कार्बन, यानी दूसरे कार्बन पे देखिए एक मेथिल ग्रुप ऊपर लगा है और एक मेथिल ग्रुप यहाँ लगा हुआ है, नीचे लगा हुआ है। तो हम जब इसका IUPAC नेमिंग लिखेंगे कैसे लिखेंगे, 2 2 2 दो मेथिल ग्रुप है तो दो के लिए क्या लगाते हैं, डाई लगाते हैं, डाई। उसके बाद मेथिल है तो मेथिल लिख देंगे, मेथिल। और उसके बाद देखिए 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम लोग IUPAC नेमिंग में, ब्यूटेन। तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे ब्यूटेन। ठीक है, ओके। यानी हम लोग क्या लिखें, 2 डाई मेथिल ब्यूटेन। ठीक, यानी 2 देखिए 2 यानी 2 पे है, दूसरे कार्बन पे 2 मेथिल ग्रुप है, इसीलिए 2 दो के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, डाई लगाते हैं। ठीक है। और मेथिल, मेथिल का मतलब यही एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए मेथिल। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मेथिल बोलेंगे। ठीक। अब देखिए ये जरूरी नहीं है कि मतलब एक ही कार्बन का मेथिल एल्काइल ग्रुप होता है, कोई भी अगर 2 कार्बन रहेगा तो वहाँ पे हमारा एथिल हो जाएगा, उसको एथिल। 3 हो जाएगा तो प्रोपिल बोलेंगे, 4 हो जाएगा तो ब्यूटिल बोलेंगे। ठीक है। तो जैसे देखिए मान लीजिए हमारा क्या है, एथेन है, जैसे ऐसे CH3 और CH3। अब यहाँ से हम लोग एक हाइड्रोजन क्या कर दें, रिप्लेस कर दें, तो हमारा बचेगा क्या, CH3, ये CH2। तो इसका जब हम IUPAC नेमिंग करेंगे ये नीचे वाले का, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए क्या होता है, एथेन होता है, लेकिन एक हाइड्रोजन इसमें कम है, तो इसलिए इसका हम जो नाम लिखेंगे क्या लिखेंगे, एथिल लिख देंगे। क्या लिखेंगे, एथिल। एथिल भी, और हिंदी में एथाइल बोलते हैं, इंग्लिश में एथिल, हिंदी में एथाइल बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। ओके। अब देखिए एल्काइल का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है उसको भी देख लीजिए। ठीक है, तो हम लोग एल्काइल का फार्मूला कैसे पहचानेंगे कि एल्काइल है, तो उसके लिए फार्मूला CnH2n+1 होता है। क्या होता है, CnH2n+1 होता है। देखिए क्या होता है, एल्केन का जैसे होता है फार्मूला CnH2n+2 होता है। अब इसी में से तो एक हाइड्रोजन निकल जाता है, तो जब एक हाइड्रोजन निकलेगा तो एक ही ना बचेगा यहाँ पे। तो ये हमारा क्या है, एल्कील का है, एल्काइल का है फार्मूला, और ये हम लोगों का किसका है, एल्केन का फार्मूला है। ठीक है, तो वही चीज़ को हमने ध्यान दीजिए, एल्काइल का फार्मूला बहुत बार पूछ लेता है। ठीक, तो इसको आप लोग जानते रहिए। अब इसके बाद हम लोग जो है पढ़ेंगे जो है एल्कीन के बारे में। ठीक है, ठीक है, एल्काइल के बारे में समझ गए होंगे आप लोग। आज हम लोग क्या देखेंगे, एल्कीन के बारे में। देखिए जैसे ये है एल्कीन, तो एल्कीन का पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, फार्मूला।
देखिए जनरल फार्मूला जो होता है एल्कीन का, एल्कीन ध्यान दीजिएगा, CnH2n होता है। और कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड नहीं है तो समझ लीजिए तब वो एल्कीन नहीं है। ठीक है, पहचानने का सबसे मतलब तरीका जो होता है वो कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, तभी हम जानेंगे कि वो एल्कीन है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यन जो होता है हमारा, जैसे ये फार्मूला है ना, यानी जैसे CnH2n होता है। ठीक है, तो ये जो यन होता है हम लोगों का, वो क्या होता है, यन का मतलब होता है कि कार्बन की संख्या। लेकिन यहाँ पे यह ध्यान देना पड़ेगा, जो कार्बन होगा वो कहाँ से शुरू होगा, 2 से शुरू होगा ना। क्यों 2 से शुरू होगा, क्योंकि जब 2 कार्बन आएगा ही नहीं तो कैसे डबल बॉन्ड बन जाएगा। जैसे मान लीजिए जैसे सिंगल बॉन्ड, जैसे सिंगल कार्बन है, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, सिंगल कार्बन, तो यहाँ पे ऐसे आप बॉन्ड लगा दीजिए कितना भी, कोई थोड़ी ना समझेगा जब तक यहाँ पे डबल कार्बन नहीं आएगा। तो यानी सबसे छोटा जो कार्बन होना चाहिए, 2 कार्बन से ही हमारा एल्कीन बनेगा। 2 से ऊपर हो सकता है लेकिन 2 से छोटा नहीं हो सकता है। मान लो 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन जो भी हो, लेकिन 2 से छोटा नहीं। तो यानी एन की संख्या जो होनी चाहिए वो 2 से बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे आता है IUPAC नेमिंग, इसका कैसे हम लोग करते हैं। ठीक है, एल्कीन का हम लोग कैसे IUPAC नेमिंग करते हैं। ठीक, जैसे देखिए अब इसका IUPAC नेमिंग करके देखते हैं हम लोग। जैसे सपोज करिए ऐसे कार्बन दिया है, ऐसे C और CH2 और CH2। ठीक है, तो इसका IUPAC नेमिंग करने के लिए हम लोग पहले तो देखेंगे कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल है कि डबल है। तो पहले इसको ओपन कर दो, क्या कर दो, इसको ओपन। तो ऐसे कुछ करोगे, कार्बन, 2 कार्बन है, 2 कार्बन ऐसे बना लो। फिर देखो 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन पहले इस पे लगाओ, फिर एक हाइड्रोजन इस पे लगाओ। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे 2, अभी कितने, 4 हैं, तो एक ही इस पे लगा दो, ऐसे एक को इस पे लगा दो। ठीक है, तो 2 2 तो हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया। लेकिन हम बताए थे कि जो कार्बन की वैलेंसी होती है कितनी होती है, 4 होती है। अब देखिए इस कार्बन में, इस कार्बन पे 2 बॉन्ड बना है, इस पे भी, इस पे भी, यानी इस कार्बन पे भी देखिए 2 बॉन्ड बना है और इस कार्बन पे भी 2 बॉन्ड बना है। तो इसके बॉन्ड को हम लोग पूरा करने के लिए बीच में क्या लगा देंगे, डबल बॉन्ड लगा देंगे। अब देखिए गिनिए बॉन्ड को, देखिए 1 2 3 4। इस कार्बन का भी वैलेंसी देखिए 4 हो गया, और इस कार्बन का भी देखिए 1 2 3 4। इस कार्बन का भी वैलेंसी कितना है, 4 है। ठीक है, तो देख लीजिए फिर से इसको, जैसे देखिए क्या करेंगे हम लोग, C2H4। ठीक है, तो अब हम क्या बताएं कि इसको पहले हम लोग डबल बॉन्ड, 2 कार्बन बनाएंगे, फिर उसके बाद हाइड्रोजन रखेंगे, ऐसे 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 और ऐसे। लेकिन मैटर यहाँ पे ये है कि अगर हम लोग ऐसे सिंगल बॉन्ड से जोड़ दें, चलो ठीक है। अब देखो इस कार्बन पे, जैसे मान लो जो हम इसको 1 कार्बन मान रहे हैं, इसको 2 कार्बन मान रहे हैं, पहले कार्बन पे देखो, इस कार्बन पे देखोगे तो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड, तीनों बॉन्ड बना है। तो यानी एक बॉन्ड तो बचा है, तो इसको जो है पूरा करने के लिए हम यहाँ पे एक बॉन्ड और लगा देते हैं। अब देखिए अपने आप यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 4 बॉन्ड इस पे, एक पे भी है। अब 2 पे देखिए, दूसरे कार्बन पे, यानी इस वाले कार्बन पे, तो 1 2 3 4, तो इस पे भी 4 है। तो यानी दोनों पे 4 4 आया कि नहीं आया, यानी 4 4 कार्बन, मतलब 4 4 बॉन्ड बनाए हैं सभी, और ये होना भी चाहिए। तो ये हमारा कंपाउंड जो होगा क्या होगा, ये एल्कीन होगा। क्यों एल्कीन होगा, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आया है। ठीक है, तो इसका IUPAC नेमिंग करते समय कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम लोग क्या ध्यान देंगे कि उसका मुख्य नेम, यानी 2 कार्बन के लिए क्या होता है, एथ होता है। क्या होता है 2 कार्बन के लिए, एथ। तो पहले ऐसे एथ लिख लेंगे हम लोग, ऐसे एथ। ठीक है, अब उसके बाद देखिए अगर सिंगल बॉन्ड होता तो एन जोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड, यहाँ पे ऐसे ENE जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, ENE, यानी एथीन। ठीक है, क्या हो जाएगा हम लोगों के, एथीन हो जाएगा, क्या, एथीन। ठीक है, ओके। और फार्मूले पे इसको देखो कैसे हम लोग मतलब वो करेंगे। जैसे इसका जनरल फार्मूला क्या होता है एल्कीन का,
तो एल्कीन का जनरल फार्मूला आपको बताएं अभी क्या होता है, CnH2n, ठीक है। तो देखो अभी हमको चेक करना है, जैसे हम लोग अभी जो कंपाउंड बनाए थे C2H4, तो हम बताए थे कि n की जो संख्या होती है क्या होती है, कार्बन की संख्या। तो इसमें कार्बन कितना है, 2 है, क्योंकि 2 लगा है। तो यहाँ पे रखो फार्मूले में C2H2 और n की जगह क्या रखेंगे, 2, क्योंकि हम बताए थे कि ये जो n होता है, यानी ये जो n होता है वो कार्बन की संख्या, तो कार्बन की संख्या कितना है, 2 ही है। तो यहाँ पे ऐसे 2 रख दो, तो क्या हो जाएगा, देखो C2 2 2 जा 4। तो देखो ये है कि नहीं, आ गया कि नहीं यहीं पे। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, फार्मूला पे रखेंगे तुरंत हमको पता चल जाएगा कि एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है, ठीक है। ठीक, अब देखिए, अब इसके बाद हम लोग जैसे मान लीजिए 3 कार्बन दे देगा, 3 कार्बन का हमारा एल्कीन ग्रुप हो जाएगा, तब क्या करेंगे, जैसे देखिए मान लीजिए ऐसे CH3 है, फिर उसके बाद CH2, फिर डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे ऐसे CH2, ठीक है। अब इसका जब हम IUPAC नेमिंग करेंगे तो देखिए पहले इसको देख सकते हैं कि अगर इसको देखिए एल के मतलब है कि नहीं, तो कार्बन कार्बन के बीच में देखिए डबल बॉन्ड आया है, तो तुरंत हम समझ जाएंगे कि ये हमारा क्या है, एल्कीन है। लेकिन अब गिनती हम किधर से कर सकते हैं, जैसे इधर से भी कर सकते हैं 1 2 3, ठीक है, और इधर से भी कर सकते हैं 1 2 3। अब किधर से हम गिनती करेंगे, मतलब किस तरह से लिखेंगे कि एल्कीन हमारा किस तरफ से डबल बॉन्ड आया है। देखिए जब हम इधर से गिन रहे हैं तो पहले पे आ रहा है, और जब हम इधर से गिन रहे हैं यानी इधर से जब हम लोग गिन रहे हैं, ठीक है, सॉरी रुक जाइए अभी थोड़ा। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए क्या था हमारा कंपाउंड CH3, उसके बाद जो है CH2 CH, उसके बाद ऐसे CH2। हम क्या बताएं कि पहले हम लोग जैसे इधर से गिन रहे हैं तो 1 2 3, ओके। तो 2 पे जो है डबल बॉन्ड आया, और अगर हम लोग इधर से गिने 1 2 3, तो इधर से देखिए इस कार्बन यानी पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड आया। तो अगर जब हम इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो इसको देखना पड़ेगा कि किधर से पहले आ रहा है। तो यानी 1 से देखो डबल बॉन्ड आया है, पहले पे पहले कार्बन से डबल बॉन्ड आया, तो हम क्या करेंगे, इधर से लेंगे, ठीक है, और इधर को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि ये 2 पे आ रहा है डबल बॉन्ड 2 कार्बन से ना, ठीक। तो इसलिए इसका जब IUPAC नेमिंग लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है। तो इसका नेम लिखेंगे, देखिए 1 कार्बन 2 3 के लिए क्या होता है, प्रोप होता है, तो ऐसे लिख देंगे प्रोप, ठीक है, प्रोप। उसके बाद 1 पे आया है तो ऐसे 1 इन, ठीक है, इन, तो 1 प्रोप, ठीक है, प्रोप 1 इन या 1 प्रोपीन, 1 प्रोपीन, ठीक है। यानी प्रोप 1 इन भी लिख सकते हैं, या तो 1 को बाहर निकाल दो, 1 प्रोपीन, जैसे आपको मतलब अच्छा लगे, सुटेबल लगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, IUPAC नेमिंग कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हम लोगों का है, अगला 4 कार्बन का रहेगा, तब कैसे करेंगे। जैसे 4 कार्बन का है तो ऐसे मान लो CH3 CH डबल बॉन्ड, फिर CH, फिर उसके बाद यहाँ पे CH3। तो इसके लिए IUPAC नेमिंग जब हम लोग करेंगे तो ऐसे गिनेंगे 1 2 3 4, ऊपर से गिने 1 2 3 4। तो किस पे आ रहा है, देखिए डबल बॉन्ड 2 पे आ रहा है, अगर हम ऊपर वाले से गिन रहे हैं जैसे 1 2 3 4, और इधर से जब गिन रहे हैं तो इधर से देखिए 1 2, तो 2 पे ही डबल बॉन्ड आ रहा है, तो मतलब दोनों पे 2 2 पे आ जा रहा है, यानी 2 कार्बन से देखिए डबल बॉन्ड लगा हुआ है ना, इधर से भी कर रहे हैं तो इधर से। तो हमको कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप इधर से गिनिए चाहे इधर से, दोनों तरफ से सही है, क्योंकि इधर से पे 2 कार्बन पे आया है दूसरे पे, और अगर हम इधर से गिन रहे हैं तब इस पे भी 2 कार्बन पे आया, ठीक है। तो अगर हम इसका IUPAC नेमिंग लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो 1 2 यानी 2 पे आया है तो 2, और 4 कार्बन के लिए क्या होता है, ब्यूट, और डबल बॉन्ड आया है तो इन जोड़ देंगे, 2 ब्यूटीन, ठीक है, 2 ब्यूटीन, ठीक, 2 ब्यूटीन, इसका IUPAC नेमिंग हो जाएगा, ओके। या ब्यूट 2 इन भी लिख सकते हैं, जैसे ऐसे भी लिख सकते हैं ब्यूट, और यहाँ पे ऐसे डैश देंगे, ऐसे 2 इन भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, ठीक।
अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट हम लोग और देखेंगे, जैसे मान लीजिए 5 कार्बन का रहेगा तब कैसे करेंगे हम लोग। ठीक ठीक, जैसे देखिए 5 कार्बन है मान लीजिए, ऐसे है CH3 CH डबल बॉन्ड, फिर CH, फिर CH2, फिर उसके बाद CH3। ओके, तो हम पहले क्या कहते हैं कि पहले हम लोग इसका नंबरिंग करेंगे, तो 1 2 3 4 5। ओके, 5 कार्बन का है, तो डबल बॉन्ड किस पे आया, 2 पे आया। अब इधर से भी तो हम गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5। तो अब इस पे देखिए किस पे आया, 3 पे आ गया डबल बॉन्ड, क्योंकि देखिए 3 कार्बन पे लगा हुआ है डबल बॉन्ड। और इधर से जब हम गिनती कर रहे हैं तो 2 पे आया। तो हम बोले क्या है, जिस तरफ से छोटा नंबर रहेगा, तो छोटा इस पे है 2, तो ऐसे हम लोग लिखेंगे। यानी 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए क्या होता है, पेंट होता है, तो ऐसे लिख देंगे पेंट। और 2 ऐसे डैश 2, डबल बॉन्ड है तो कौन है, एल्कीन है, तो ऐसे लगाएंगे, ईन जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, ईन, पेंट 2 ईन, या 2 को बाहर निकाल दो, ऐसे 2 पेंटीन, 2 पेंटीन। ठीक है, तो दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ओके, ठीक। तो इधर से हम देखिए, जब नीचे से हम लोग गिनेंगे नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि ये 3 पे आया है। हम बोले हैं जब छोटे से जहाँ से आएगा उधर से हम लोग गिनती करेंगे। ठीक, तो ऊपर वाले से इसीलिए हम लोग करेंगे ना, पेंट 2 इन या 2 पेंट इन। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं।